दोस्तों आज हम इस वीडियो में पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे रिलेशनशिप का ऑप्शन है, इस ऑप्शन के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पाइवट टेबल में रिलेशनशिप क्या होता है और पाइवट टेबल में रिलेशनशिप का यूज किस तरह से करना है वो भी आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। और साथ में हम जानेंगे कि अगर हमारे पास एक्सेल शीट है जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग शीट है और सभी शीट का डेटा यूज करके हमें एक समराइज पाइवट टेबल तैयार करना है कुछ इस तरह से, मतलब कि हम पाइवट टेबल मल्टीपल शीट में से भी तैयार कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो आज हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसी बात पे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है। दोस्तों पाइवट टेबल में रिलेशनशिप हम अलग अलग दो एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। पहले एग्जाम्पल में हम दो अलग अलग शीट का यूज करेंगे और दूसरे एग्जाम्पल में हम अलग अलग 4 शीट का यूज करेंगे और इसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पहला एग्जाम्पल है उसमें 2 शीट है। पहली शीट है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की जिसमें स्टूडेंट आईडी दिया है और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, और दूसरी शीट है जहाँ पे यहाँ स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के मार्क दिए हैं। तो यहाँ पे जो मार्क्स की एक्सेल शीट है जिसमें हर एक स्टूडेंट के मार्क दिए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और ये जो 1 नंबर का स्टूडेंट आईडी है उसके ये 5 सब्जेक्ट है और उसके यहाँ पे मार्क दिए है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हर एक स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट के मार्क कितने हैं उसके लिए हमें एक समराइज पाइवट टेबल तैयार करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क दिए है और अभी हम इसी डेटा का यूज करके पाइवट टेबल बना लेते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना है इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे जो हमारा पाइवट टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी है, सब्जेक्ट नेम है और मार्क है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी है उसको उठा के हम रोज एरिया में रख लेते हैं, सब्जेक्ट है उसको उठा के हम स्टूडेंट आईडी के नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट के आईडी आ रहे हैं, उसके नीचे सभी सब्जेक्ट के नाम आ रहा है, और मार्क का जो फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट के आईडी, उसके नीचे सभी सब्जेक्ट के नाम और उसके सामने सब्जेक्ट के मार्क और यहाँ पे टोटल आ रहा है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह पे स्टूडेंट के नाम चाहिए। तो हमारे इस डेटा में कहीं पर भी स्टूडेंट के नाम नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट आईडी है। लेकिन स्टूडेंट के नाम कहाँ पे है, ये जो स्टूडेंट इन्फो की शीट है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पे उसके नाम है। तो ये कौन सा स्टूडेंट आईडी है, ये वही आईडी है जिसका यूज हमने यहाँ पे किया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टूडेंट इन्फो वाली एक्सेल शीट है उसमें से यहाँ से हम नाम लेकर हमने जो यहाँ पे पाइवट टेबल तैयार किया है उस पे डिस्प्ले करेंगे, मतलब कि उसमें लेकर आएंगे। तो ये दोनों अलग अलग शीट है और हमें दूसरी शीट में से डेटा लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों शीट में एक रिलेशन तैयार करना पड़ेगा। और रिलेशन किसके आधार पे होगा, दोनों शीट में जो कॉमन फील्ड है उसके आधार पे रिलेशन तैयार होगा। तो यहाँ पे जो मार्क्स की जो शीट है उसमें स्टूडेंट आईडी दी हुई है और स्टूडेंट इन्फो है उसमें भी स्टूडेंट आईडी है और दोनों कॉमन फील्ड है। दोस्तों कॉमन फील्ड के साथ साथ दोनों की वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो स्टूडेंट आईडी 1 से शुरू करके 10 तक है और यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आईडी 1 से 10 के बीच में ही रहेगा, नया स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट आईडी 1 जिसके 5 सब्जेक्ट, स्टूडेंट आईडी 2 जिसके 5 सब्जेक्ट, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 3 उसके 5 सब्जेक्ट, इस तरह से स्टूडेंट आईडी 10 और उसके 5 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी का फील्ड है उसमें यहाँ पे जो स्टूडेंट आईडी लिखे हुए हैं वो सभी स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट इन्फो वाली शीट है उसमें यहाँ पे जितने स्टूडेंट आईडी है उसी में से लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी और ये स्टूडेंट आईडी दोनों कॉमन फील्ड है। तो ये दोनों कॉमन फील्ड के आधार पे हम दोनों शीट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम रिलेशनशिप क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये मार्क्स वाली शीट है उसमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी है। यहाँ पे हमें स्टूडेंट आईडी के साथ स्टूडेंट के नेम भी चाहिए, जो स्टूडेंट के नेम दूसरी शीट में पड़े हुए हैं। तो ये दोनों शीट के बीच में हमें कुछ कनेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि रिलेशनशिप क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि दूसरी शीट में जिसका आईडी 1 है उसका नाम यहाँ पे आ सके। तो दोस्तों अभी हम दोनों शीट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, अभी हम पाइवट टेबल पे सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिलेशनशिप का एक ऑप्शन है जिसपे हम अभी क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही क्योंकि ये ऑप्शन अभी डिसेबल है। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि इसको किस तरह से एनेबल किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों अभी के लिए हम ये पाइवट टेबल को डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम अलग अलग शीट में से डेटा लाकर पाइवट टेबल तैयार करना चाहते हैं तब हमें रिलेशनशिप देनी पड़ती है। तो जब भी रिलेशनशिप का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे सभी शीट के डेटा को पहले टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करना है, हम ये पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल पे जाएंगे और यहाँ
यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम ये फॉर्मेट सिलेक्ट करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो टेबल क्रिएट हुआ है उसका नाम भी हम दे देंगे। तो वो कैसे करना है, ये हमारा टेबल है जिसपे सिलेक्शन रख के टेबल डिजाइन के अंदर जाना है और यहाँ पे है टेबल नेम। तो यहाँ पे जो टेबल 1 लिखा है उसको हम हटा देंगे और हम यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे मार्क्स। अब दूसरी शीट में चले जाते हैं। अब ये जो डेटा है उसको भी हम टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, फॉर्मेट एज ए टेबल में जाएंगे। दोस्तों ये जो ऑप्शन है फॉर्मेट एज ए टेबल, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो YouTube में हमारी चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में हमने फॉर्मेट एज ए टेबल का पूरा प्लेलिस्ट दिया है जिसमें हमने पूरी डिटेल में फॉर्मेट एज ए टेबल का ऑप्शन समझाया है, जिसका वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट नंबर 21 से लेकर 25 तक है। तो अगर आपको फॉर्मेट एज ए टेबल नहीं पता तो ये सभी वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम फिर से क्लिक करेंगे, ये एरिया सेलेक्ट हो गया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया और अब हम इसको भी नाम दे देंगे। टेबल डिजाइन में जाएंगे, यहाँ पे टेबल नेम है, पुराना नाम हम हटा देंगे, यहाँ पे हम नया नाम दे देंगे स्टूडेंट std info। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब दोस्तों फिर से हम मार्क्स की एक्सेल शीट में चले जाते हैं। अब दोस्तों हम ये जो डेटा है जिसको हमने टेबल में कन्वर्ट किया है उसकी मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। हम यही वर्कशीट में पाइवट टेबल तैयार करना चाहते हैं इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों रिलेशनशिप ऑप्शन का यूज करना है तब हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल्स। तो हम यहाँ पे मल्टीपल टेबल में से ही समराइज डेटा तैयार करना चाहते हैं इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो टेबल का नाम दिया था मार्क्स वो यहाँ पे आ रहा है और उसके नीचे यहाँ पे उसके सभी फील्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी का फील्ड है उसको उठा के हम रोज में रखेंगे, सब्जेक्ट का जो फील्ड है उसको उठा के हम स्टूडेंट आईडी के नीचे रखेंगे और मार्क्स का जो फील्ड है उसको उठा के हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल तैयार हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह पे स्टूडेंट के नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं जो दूसरी सीट में है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी सीट का डेटा है जिसमें से नाम लेकर हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सीट के डेटा के बीच में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें नई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है इसलिए हम यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे कौन कौन से दो डेटा है, मतलब कि दो टेबल है जिसके बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो पहले हम ये जो मार्क का टेबल है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों डेटा मॉडल टेबल ये हम सिलेक्ट करेंगे, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये टेबल सिलेक्ट हो गया। अब ये जो मार्क का जो टेबल है उसमें से कौन सा फील्ड है जो कॉमन है, तो स्टूडेंट आईडी का जो फील्ड है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पे कॉलम का जो ड्रॉप डाउन है उस पे क्लिक करके हम स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मार्क टेबल का स्टूडेंट आईडी है वो किसके स्टूडेंट आईडी से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट इन्फो का जो टेबल हमने बनाया था उसके स्टूडेंट आईडी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे रिलेटेड टेबल के नीचे का जो ड्रॉप डाउन है उस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टूडेंट इन्फो टेबल सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे रिलेटेड कॉलम का जो ड्रॉप डाउन है उस पे क्लिक करके हम स्टूडेंट आईडी सिलेक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट इन्फो नाम का टेबल है उसकी जो स्टूडेंट आईडी है वो किसके साथ रिलेटेड है, वो मार्क का जो टेबल है उसके स्टूडेंट आईडी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप दे दिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट किया था वो आ गया। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हमें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी की जगह पे स्टूडेंट के नाम चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्टिव का टैब है और उसके बाजू में ऑल लिखा हुआ टैब है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेल फाइल में जितने भी टेबल हमने क्रिएट किए होंगे सबका लिस्ट यहाँ पे आएगा। तो ये जो मार्क्स का जो टेबल है वो पहले से ही एक्टिव टैब में है और ऑल के अंदर यहाँ पे दूसरा टेबल है स्टूडेंट इन्फो, वो एक्टिव टैब में नहीं है। तो उसको पहले हम एक्टिव टैब में लेकर आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शो इन एक्टिव टैब इस पे आपको क्लिक करना है। अब हम फिर से एक्टिव टैब में जाएंगे तो ये मार्क्स का टेबल और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे तो ये स्टूडेंट इन्फो का टेबल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट आईडी को हटा देते हैं और यहाँ से स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करके सब्जेक्ट के ऊपर रख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट नेम और उसके नीचे उसके सब्जेक्ट और सामने उसके मार्क्स आ रहे हैं। तो ये कैसे हुआ दोस्तों, क्योंकि हमने दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप दिया इसलिए। तो फिर से दोस्तों हम पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से ही हमने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है
वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये जो रिलेशनशिप है वो अभी के लिए हमें डीएक्टिव करनी है, मतलब कि यहाँ पे इसकी जो इफेक्ट आ रही है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे डीएक्टिव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी ये डीएक्टिव हो गई। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो गलत डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि अब दोनों टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे उसके सब्जेक्ट और उसके मार्क देखिए तो सभी स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क एक जैसे ही आ रहे हैं, जो गलत समराइज डेटा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने रिलेशनशिप डीएक्टिव कर दिया। अगर रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ होता तो भी इस तरह का गलत डेटा होगा। तो अब हम फिर से पुराना जो रिलेशनशिप है उसको हम एक्टिव करना चाहते हैं, तो फिर से हम रिलेशनशिप में जाएंगे। ये रिलेशनशिप है जिसका स्टेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनएक्टिव, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर से हम यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिलेशनशिप है वो एक्टिव हो जाएगी। और अगर ये जो रिलेशनशिप है उसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं, मतलब उसको एडिट करना है, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो फिर से वही विंडो ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट करना है और ये टेबल और ये फील्ड दूसरा कौन सा टेबल है जिसके फील्ड के साथ रिलेटेड है वो टेबल और वो फील्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे एडिट हो जाएगी। अगर दोस्तों ये जो रिलेशनशिप है वो आपको नहीं चाहिए, उसको आपको डिलीट करना है, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। ओके बटन पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो गई। अब यहाँ पे फिर से आपको रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो न्यू पे क्लिक कीजिए या फिर ऑटो डिटेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो एक्सेल अपने हिसाब से रिलेशन को डिटेक्ट करेगा के मतलब कि रिलेशनशिप को जान के यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। लेकिन दोस्तों हमें ये ऑप्शन का यूज नहीं करना है। कई बार एक से ज्यादा वर्कशीट हो तो ये गलत भी हो सकता है। तो ऑटो डिटेक्ट का यूज करोगे तो इस तरह से रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है। इसको अभी के लिए हम क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ऑटो डिटेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। इसको हम सिलेक्ट करके एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो हमने रिलेशनशिप दिया था वैसा ही रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन यूज करने के बाद आपको एक बार रिलेशनशिप सिलेक्ट करके उसको देख लेना है कि सही से हुई है नहीं। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों रिलेशनशिप के। अब दोस्तों इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सही तरीके से मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप दी हुई है। तो ये दोस्तों एग्जांपल था जिसमें हमने दो वर्कशीट में रिलेशनशिप देके टेबल तैयार किया। इसी तरीके से दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दोस्तों अलग अलग 4 शीट है और चारों शीट का डेटा एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेगा। पहले दोस्तों हम डेटा को समझ लेते हैं। दोस्तों ये शीट का नाम सेल्स इन्फो है और इसके डेटा को हमने पहले से ही टेबल में कन्वर्ट कर दिया है और उसका नाम भी हमने सेल्स इन्फो ही दिया है, जिसमें पहला फील्ड है सेल्स आईडी, दूसरा है डेट, फिर कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये जो पहला सेल्स हुआ है जिसका आईडी है S001 और ये सेल्स किस कस्टमर को हुआ है जिसका कस्टमर आईडी है C001। तो ये C001 कस्टमर आईडी है। वो कस्टमर की डिटेल हमें जाननी हो, कस्टमर का नाम जानना हो तो उसकी डिटेल कहाँ पे होगी? उसकी डिटेल कस्टमर इन्फो में होगी। तो यहाँ पे हम ये सीट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए C001 कस्टमर आईडी जिसका है उसका नाम जॉन स्मिथ, उसका जेंडर, स्टेट और सिटी दिया हुआ है। तो ये जो कस्टमर इन्फो है उसमें सिर्फ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ही हमने रखी है। फिर से हम सेल्स इन्फो में चले जाते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर आईडी जिसकी डिटेल कस्टमर इन्फो में से मिलेगी। फिर यहाँ पे उसने वो प्रोडक्ट परचेस किए जिस प्रोडक्ट की आईडी है P003। तो P003 मतलब कौन सी प्रोडक्ट, उसकी डिटेल प्रोडक्ट इन्फो में मिलेगी। तो हम प्रोडक्ट इन्फो में चले जाते हैं। तो यहाँ पे है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस। तो C003 मतलब मॉनिटर और एक मॉनिटर की प्राइस है 2500। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट की डिटेल प्रोडक्ट इन्फो में दी है। फिर से हम सेल्स इन्फो में चले जाते हैं। ये जो पहला सेल्स है उसमें जो प्रोडक्ट है P003 मतलब मॉनिटर, उसकी कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई? उसकी 4 क्वांटिटी सोल्ड हुई है। तो ये 4 क्वांटिटी सोल्ड हुई, उसकी टोटल अमाउंट कितनी हुई और पेमेंट का स्टेटस क्या है वो सब यहाँ पे पेमेंट इन्फो में दिया हुआ है। तो हम पेमेंट इन्फो में चले जाते हैं। तो यहाँ पे है सेल्स आईडी, मतलब कि यहाँ पे सेल्स इन्फो में जो पहला सेल्स है वो टोटल कितनी अमाउंट का है वो पेमेंट इन्फो में से मिलेगा। वो टोटल 10,000 अमाउंट का है और उसका जो पेमेंट टाइप है वो प्रीपेड है और पेमेंट का स्टेटस है वो पेड है। तो पेमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन पेमेंट इन्फो में से मिलेगी। तो हमारा मेन टेबल है वो सेल्स इन्फो है। सेल्स इन्फो में दूसरे सभी टेबल या दूसरे सभी सीट है उसमें जो भी आईडी है उसका यूज यहाँ पे हुआ है। तो ये सभी डिटेल किस तरह से है? हमारे पास पहली एक्सेल सीट है सेल्स इन्फो की, दूसरी सीट है कस्टमर इन्फो की, तीसरी सीट है प्रोडक्ट इन्फो की और चौथी सीट है पेमेंट इन्फो की। और ये चारों सीट में जो भी डेटा है उसका यूज करके हम इस तरह का पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें सभी सीट में से डेटा आ रहा हो। तो अलग अलग 4 सीट में से डेटा लेने के लिए सभी सीट को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देनी पड़ेगी। रिलेशनशिप कैसे देंगे दोस्तों? हमारा जो मेन टेबल है वो सेल्स इन्फो है जिसमें से हमें कौन सी डेट पे कितनी क्वांटिटी का सेल्स हुआ है वो डिटेल मिलती है, जिस
जिसमें कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी पर से कौन सा कस्टमर है, कौन सी सिटी में से है, वो डिटेल हमें कस्टमर इन्फो में से मिल जाती है। तो सेल्स इन्फो का कस्टमर आईडी है, वो कस्टमर इन्फो के कस्टमर आईडी से रिलेशनशिप में रहेगा। फिर कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट परचेज की है, उसकी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे दी है। तो ये जो प्रोडक्ट आईडी है और यहाँ पे प्रोडक्ट इन्फो में जो प्रोडक्ट आईडी है वो दोनों कॉमन फील्ड है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो प्रोडक्ट इन्फो की प्रोडक्ट आईडी से रिलेशनशिप में रहेगी। और यहाँ पे पेमेंट इन्फो का स्टेटस जानना है, मतलब कि ये जो सेल्स हुआ है उसमें कितनी अमाउंट थी और उसका पेमेंट स्टेटस है वो पेमेंट इन्फो में दिया है। तो यहाँ पे पेमेंट इन्फो की सेल्स आईडी और सेल्स इन्फो की सेल्स आईडी दोनों कॉमन फील्ड है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम चारों टेबल की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और फिर हम पाइवट टेबल तैयार करेंगे। तो फिर से हम हमारी एक्सेल शीट में चले आते हैं। दोस्तों यहाँ पे चारों शीट में जो अलग अलग डेटा है वो हमने पहले से ही टेबल में कन्वर्ट करके रखा है और सभी टेबल का नाम भी हमने सेट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा सेल्स इन्फो वाला टेबल है, वो हमारा मेन टेबल है। तो यहाँ पर ही हम पाइवट टेबल तैयार करेंगे। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। और अब दोस्तों हमें अलग अलग शीट में से डेटा लेना है, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल टेबल है, तो इसलिए हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे तो सेल्स का जो टेबल है वो एक ही टेबल यहाँ पे एक्टिव शीट में आ रहा है। यहाँ पे हम इसको क्लिक करके कोलैप्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ एक ही टेबल आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे जो सभी शीट के टेबल है वो सभी हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसके लिए हम ऑल टैब पे जाएंगे, कस्टमर इन्फो का टेबल है उस पे हम राइट क्लिक करके शो इन एक्टिव टैब में कर देंगे, जिससे ये एक्टिव टैब में कस्टमर इन्फो का टेबल आ जाएगा। इसको भी हम क्लिक करके कोलैप्स कर लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमारे पास दो टेबल आ गए। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट इन्फो और पेमेंट इन्फो का टेबल है वो एक्टिव टैब में ले लेते हैं। फिर से हम ऑल में जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट इन्फो पे राइट क्लिक करके शो इन एक्टिव टैब और प्रोडक्ट टेबल पे राइट क्लिक करके शो इन एक्टिव टैब। अब हम यहाँ पे एक्टिव टैब में जाएंगे तो हमारे पास सभी टेबल यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेल्स, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन्फो और कस्टमर इन्फो, तो ये सभी टेबल यहाँ पे आ गए। अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं कस्टमर का नेम, उस कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट ली है, उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है और टोटल कितनी अमाउंट है, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है। तो पहले तो हम कस्टमर का नाम ले लेते हैं। तो कस्टमर का नाम कहाँ से आएगा, कस्टमर इन्फो से आएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कस्टमर नेम है वो हम रोज एरिया में रख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी कस्टमर के नाम आ गए। अब ये सभी कस्टमर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट परचेज की है वो प्रोडक्ट का नाम हमें चाहिए। दोस्तों प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट टेबल में है, यहाँ पे नेम में। तो ये फील्ड को उठा के हम कस्टमर नेम के नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी कस्टमर के नाम आ रहे हैं और उसके नीचे सभी प्रोडक्ट के नाम आ रहे हैं। अब ये जो सभी कस्टमर है उसने सभी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेस की है वो हमें चाहिए। तो वो डिटेल सेल्स इन्फो में रहेगी। तो हम यहाँ पे सेल्स टेबल में चले जाते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी का जो फील्ड है उसको उठा के हम यहाँ पे वैल्यूज में रख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल कितनी क्वांटिटी परचेस की वो यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहा है लेकिन गलत डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सभी में 494 ऐसा ही आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक येलो कलर में एक एरर भी आ रही है, रिलेशनशिप बिटवीन टेबल में बी नीडेड, मतलब अभी तक हमने सभी टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे डेटा भी गलत आ रहा है और यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वांटिटी है वो सेल्स में से आ रही है और प्रोडक्ट का नाम है वो प्रोडक्ट इन्फो में से आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल्स इन्फो और प्रोडक्ट इन्फो दोनों के बीच में रिलेशनशिप देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम टेबल सिलेक्ट करेंगे सेल्स को कौन से टेबल के साथ जोड़ना है, प्रोडक्ट इन्फो। तो प्रोडक्ट इन्फो और सेल्स इन्फो में जो कॉमन फील्ड है वो है प्रोडक्ट आईडी का। तो हम यहाँ पे सेल्स टेबल में से सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आईडी। अब ये जो सेल्स टेबल का प्रोडक्ट आईडी फील्ड है वो प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमने रिलेशनशिप सिलेक्ट कर ली, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप आ गई, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है वो चेंज तो हो गई, लेकिन अभी भी क्या दिक्कत है, सभी कस्टमर की जो सेल्स क्वांटिटी है वो एक जैसी है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर का नाम आ रहा है वो कस्टमर इन्फो में से आ रहा है और जो पाइवट टेबल हमने बनाया है वो सेल्स आईडी के आधार पे बनाया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स इन्फो का जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर इन्फो के
कस्टमर आईडी से जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप देनी पड़ेगी। तो फिर से हम यहाँ पे रिलेशनशिप पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहला टेबल सिलेक्ट करेंगे सेल्स, और सेल्स का कौन सा फील्ड हमें रिलेशनशिप में लेना है, कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे कस्टमर आईडी, और सेल्स टेबल का फील्ड कस्टमर आईडी है, वो किस टेबल के साथ रिलेटेड है, वो है कस्टमर इन्फो के साथ रिलेटेड है, और कस्टमर इन्फो में भी कौन सा फील्ड, कस्टमर आईडी। तो यहाँ पे हमने फील्ड सिलेक्ट कर लिए, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर लिए। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही अमाउंट डिस्प्ले हो रही है, और यहाँ पे जो येलो कलर में एरर आ रही थी वो भी हट गई। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम आ गए, उसकी क्वांटिटी आ गई, और अब हमें यहाँ पे उसकी टोटल कितनी अमाउंट है वो भी चाहिए। तो अमाउंट कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी पेमेंट इन्फो में से। तो यहाँ पे हम पेमेंट इन्फो में चले जाते हैं, और ये जो अमाउंट का फील्ड है उसको उठा के हम यहाँ पे वैल्यूज में रख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, और फिर से यहाँ पे ये एरर आ रही है, मतलब कि प्रोडक्ट इन्फो का जो टेबल है वो सेल्स के टेबल के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। तो दोनों के बीच में हमें फिर से रिलेशनशिप देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेल्स इन्फो में सेल्स आईडी और पेमेंट इन्फो में भी सेल्स आईडी है, जो दोनों में कॉमन है। तो इसके बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, न्यू रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पहला टेबल सिलेक्ट करेंगे सेल्स, जिस फील्ड पे हमें रिलेशनशिप देना है वो फील्ड हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स आईडी। ये जो फील्ड है वो पेमेंट इन्फो टेबल के साथ रिलेटेड में है, इसलिए हम यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करेंगे पेमेंट इन्फो, और पेमेंट इन्फो में भी कौन सा फील्ड रिलेटेड है, उसमें भी सेल्स आईडी ही है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे रिलेशनशिप तो दे दी, लेकिन अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है, और यहाँ पे सही तरीके से अमाउंट डिस्प्ले नहीं हो रही। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे जो हमने रिलेशनशिप दी है वो उल्टी रिलेशनशिप दे दी, मतलब कि फिर से हम यहाँ पे रिलेशनशिप में जाते हैं। ये जो हमने आखिरी रिलेशनशिप दी है उसमें पेमेंट इन्फो है, वो सेल्स आईडी के साथ रिलेटेड में है। हमने जो यहाँ पे रिलेशनशिप दी है वो उल्टी दे दी है। कैसे, वो हम समझते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो फिर से ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर सेल्स टेबल रखा है, नीचे पेमेंट इन्फो रखा है, लेकिन होना क्या चाहिए, ऊपर पेमेंट इन्फो होना चाहिए और नीचे सेल्स टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पेमेंट इन्फो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाकर सेल्स का टेबल सिलेक्ट करेंगे, और दोनों में कौन सा फील्ड कॉमन है, दोनों में सेल्स आईडी का फील्ड है वो कॉमन है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये विंडो आ जाएगा, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, जो अमाउंट है वो सही तरीके से डिस्प्ले हो रही है। तो दोस्तों, आपको ये बात का भी ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे अमाउंट सही तरीके से नहीं आ रही है तो आपको अपना रिलेशन देखना है। गलती से उल्टा रिलेशनशिप दे देंगे तो भी यहाँ पे अमाउंट सही तरीके से नहीं आएगी, और यहाँ पे येलो एरर भी डिस्प्ले होती रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों, हम मल्टीपल शीट के डेटा को यूज करके हम पाइवट टेबल में समराइज रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल, दोनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से फाइल डाउनलोड करके जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो से हम पाइवट चार्ट सीखना शुरू करने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।